गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका जो एक बार पुनः पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है हमने बी बार थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकेंड तथा लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो है यूनिट वाइज जो है डिस्कशन करने का प्रयास किया और जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कुछ बातें। तो उसी तरह जो है जैसे कि मैंने पहले जो है पहले वीडियो के अंतर्गत आपको जो है कुछ फॉर्मूलों के बारे में बताया। एक जो है कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से, यानी ये कहीं आपके 101% जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पार्ट ए के अकॉर्डिंग हो, पार्ट बी के अकॉर्डिंग हो या पार्ट सी के अकॉर्डिंग हो। हमें जो है इस बात को ये ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन की शुरुआत जो है यानी प्रारंभिक अवस्था के लगाकर अब वर्तमान में किस तरह उसका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे कौन से दृष्टिकोण है या उसका एक तिथि कालक्रम किस तरह का होगा। तो ये कुछ बातें जो है कहीं से मैं आपको जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है अगर आपको कुछ कालक्रम के बारे में, तिथि के बारे में जानकारी है तो आपको जो है किसी प्रकार के एग्जाम में लिखने के लिए कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो इसी बात को जो है मैं लोक प्रशासन के विकास के रूप में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो है कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो है लोक प्रशासन के विकास को 5 समूह में विभाजित किया और वैसे अगर मैं देखा जाए लोक प्रशासन की शुरुआत जो है अमेरिका में हुई। लोक प्रशासन के जनक के रूप में हम ब्रू को मानते हैं और जिस प्रकार जो है कहीं भी जो है लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं होना था, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो है लोक प्रशासन का अध्ययन जो है अमेरिका होने लग गया था। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोक प्रशासन के विकास के लिए प्रमुख चरणों को जो पहली बात करते हैं 1887 से लगाकर 1926, ये प्रथम चरण है लोक प्रशासन के विकास के लिए। जैसा कि मैंने बहुत सारी बातें पहले बता दी आपको कि शुरुआत कहाँ हुई, उसका जनक कौन है, वर्तमान और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कौन है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण कौन सा, इसके प्रतिपादक कौन है या लोक प्रशासन के प्रथम चरण को किस नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के प्रथम चरण को हम ये भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अर्थात राजनीति और प्रशासन में भेदभाव, यानी प्रशासन और राजनीति को दोनों को अलग अलग रूप में पहले अध्ययन करते थे या उसका जो है हम उस विषय को जो है हम परिभाषित करते थे। तो दूसरा द्वितीय चरण है 1927 से लेकर 1987। ठीक, इसको इस द्वितीय चरण को हम इस नाम से भी जान सकते हैं, प्रशासनों की सिद्धांतों का काल अर्थात स्वर्णयुग काल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। फिर एक तृतीय चरण है 1938 से लेकर 1947। इस तृतीय चरण को भी हम ये भी कह सकते हैं कि ये काल है चुनौतियों या आलोचना का काल के रूप में भी जान सकते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत शुरुआती और द्वितीय चरण में जो है लोक प्रशासन का जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, उनकी जो है निगम मंडल होने लगी, कहीं इसका डिमांड बढ़ गया इस क्षेत्र के अंदर प्रशासन का मैनेजमेंट के रूप में या गुड गवर्नेंस सरकार को चलाने के रूप में। तो ऐसी जो है ऐसा अध्ययन जो है कहीं ना कहीं जैसे डिमांड करती है तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का जो क्षेत्र भी जो है व्यापक हो जाता है। ठीक है, पहले हम संघर्ष कृषि के रूप में अध्ययन करते थे, अब जो है लोक प्रशासन का जो है उनके सिद्धांतों के रूप में या मैनेजमेंट के रूप में या ऐसी बहुत सारी कार्यविधि जो है कहीं कि लोक प्रशासन की या सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती है। तो ये सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं इस द्वितीय चरण के अंतर्गत जिस प्रकार का जो है उसकी डिमांड बढ़ी और उसी आधार पर तो इस काल को एक स्वर्णयुग काल के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। फिर तृतीय चरण 1938 से लगा 1947, यानी ये तृतीय चरण जो है कहीं कहीं आलोचना का काल था, मुहावरा का काल था, क्योंकि यहाँ पर जैसे सफलता प्राप्त हुई लेकिन तृतीय चरण में जो है कोई किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहीं कहीं जो है उनको जो है कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कई जो है इस प्रकार की समस्याएं, कहीं कहीं जो है लोक प्रशासन जो है उसका डिमांड जो इतना नहीं था जितना पहले था। तो बहुत सारे विद्वानों ने जो है वापस जो है अपने जिस फील्ड से आए थे उसी फील्ड में वापस चले गए और कुछ ऐसे विद्वान थे जो है विभिन्न आलोचना के बावजूद भी जो है इन्होंने वो नहीं बैठ के जो है काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अभी नहीं तो बाद में जो है हमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर 1948 से लेकर 1970 यानी ये चतुर्थ चरण के रूप में जो है लोक प्रशासन की बात आती है। तो ये चतुर्थ चरण संकट अवस्था काल या अर्थात अंत अनुशासन शासनात्मक बल के रूप में भी हम बात कर सकते हैं। संकट का काल तो था चतुर्थ चरण के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे विषयों के बारे में जो है एक अंतर अनुशासनात्मक
एक अंतर अनुशासनात्मक कार्य के रूप में भी अध्ययन होने लग गया था। ठीक, फिर अंतिम जो है 1931 से लेकर 1991, वर्तमान में जो हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, एक नई लोक प्रशासन के रूप में या अंतर विषय या परिपक्वता के काल के रूप में भी हम उसको संबोधित कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा जो विषय था, पहले जो है सिर्फ जो है सरकार, राज्य सरकार के रूप में अध्ययन होने लग गया था, या जो है राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत के रूप में अध्ययन होना मतलब हम कर रहे थे, क्योंकि लोक प्रशासन जो है राजनीति विज्ञान का एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन अब लोक प्रशासन की जो है जैसे हर क्षेत्र के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता बढ़ने लगी, तो अब जो है कहीं ना कहीं लोक प्रशासन एक अंतर विषय बन गया है, और एक नवीन लोक प्रशासन के तौर पर एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जो है इसका जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है उसकी पूर्ति होने लग गई थी, और एक परिपक्वता काल के रूप में जो है दरवाजे खुल गए थे। ऐसी स्थिति में जो है लोक प्रशासन जो है एक सामान्य दृष्टिकोण के रूप में नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में जो है अध्ययन हो गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो एक विद्वान था लूथर बुलिक, जिसका एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया गया था,